काम करेंगे। मैं आगे गाड़ी चलाऊंगा और मेरे कुलदीप जी पीछे बैठेंगे। 7 बजे वाली पकड़ लूंगा। नहीं मेरे साथ सब लोग मिलकर यूनिवर्सिटी का एक छात्र मिलकर कहाँ पढ़ने वाला है। पता है अभी अगर मैं सलमान खान को अगर अप्रोच करती ना तो वो मुझे मिल जाता। देव सोनी मेरे को नहीं मिला। में भी गया, आर्ट्स कॉलेज से भी गया, कॉमर्स कॉलेज से भी गया, तीनों जगह से गया। मैं इसलिए तो अभी भी कह रहा हूँ आप ऐसे सवाल पूछना जिसके सीधे जवाब को मैं जवाब दूंगा। ये तो अफवाह मात्र है। अफवाह तो हमारी टीम से किसी ने फैला ही नहीं है। जीतती आई थी 2015 में, इनकी टीम नहीं जीत के मैं जीता था। इनका ब्रेक टूट चुका है। हाँ, ये कह सकते हैं कि इनके 10 अध्यक्ष जरूर है, पर 10 साल लगातार ये अगर गिनाते तो वो गलत है। ये हारने का डर है सर। स्पष्ट शब्दों में मैं आपको कहूँ तो ये हारने का डर है। ये लोग क्या है, मेहनत के दम पे चुनाव जीत नहीं सकते, तो इनके पास एक ही ऑप्शन है कि सामने वाले की इमेज को किसी न किसी छवि को धूमिल किया जाए। क्योंकि यहाँ जो बच्चा आता है वो ग्रेजुएट होके आता है, उसको पता है कि व्यक्ति कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, वो मुद्दों की बात करता है। कैंपस छात्रों का चुनावी रण और आज वो दिन है जब सारे नेता प्रतिपक्ष अपने जो भी कैंडिडेट्स हैं सब एक नामांकन पत्र भरेंगे। जी हाँ, वो एक लिस्ट में अपना नाम देंगे जिसमें वो लोग एक प्रॉपर डिक्लेरेशन हो जाएगा जिससे कि कौन कौन अध्यक्ष पद के लिए और कौन कौन किस किस पद के लिए आज खड़ा हो रहा है। तो उसी की भीड़ यहाँ पर लगी और हम देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन का कितना प्रॉपर यहाँ अरेंजमेंट चल रहा है कि बिना ID कार्ड के वो किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं ताकि जो माहौल है वो बिगड़े ना और सब सभ्यता से हो। तो जितना भी नामांकन पत्र जो भी भर रहे हैं अंदर ABVP से NSUI से जो भी कैंडिडेट्स अंदर गए हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि अंदर किस तरह का माहौल है। KP जिस नाम से आप अभी कॉलेज में जाने जा रहे हैं, कृष्णपाल सिंह, तो आपने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र भर दिया, कोई दिक्कत आई सर? जी बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं आई। आराम से सर भर दिया? सर बस एक छोटी सी बात की सर, नहीं दिक्कत नहीं आई, बहुत अच्छी बात है, आपने अध्यक्ष पद के लिए भर दिया। कल लिस्ट भी आ जाएगी, 23 तारीख है। सर एक छोटी सी बात जो हमें सुनने में आ रही है कि आपकी टीम के लोगों ने देवेंद्र के खिलाफ फ़ोन करके ये बात फैलाई कि वो अध्यक्ष पद के लिए खड़े नहीं हो रहे हैं। सर क्या ये सच है कि वो अध्यक्ष पद के लिए नहीं खड़े हो रहे हैं? देवेंद्र सिंह राठौड़ जी, ऐसा लोगों का कहना है। रीट लेके आए हम, कोर्ट के रीट लगाई थी। ये खुद ओवर एज है। जो बात गलत है क्या? कोर्ट गलत है, कोर्ट गलत बोल रहा है। मात्र है। अफवाह तो हमारी टीम से किसी ने फैला ही नहीं है। फर्स्ट बात तो मैंने कुछ नहीं बोला। राठौड़ चुनाव नहीं लड़ रहे। ठीक है। अच्छा, वो ओवर एज है, वो खुद रीट लगाने गए थे। उनको रीट उनकी खारिज कर दी और उनको उम्र ज़्यादा होने पे 25 साल से वो आयु ज़्यादा है उनकी, तो उनका निरस्त कर दिया और वो चुनाव नहीं लड़ रहे। उनकी जगह उन्हीं के नाम से कोई डमी कैंडिडेट लड़ रहा है। अच्छा, जो छात्रों में भ्रामक स्थिति फैला के चेहरा उनका दिखाया जा रहा है और नाम किसी और का दिखाया जा रहा है। वास्तविकता तो ये है। अच्छा, फिर तो भी अगर वो बढ़ते हैं लड़ते हैं तो परिणाम 27 को देखेंगे। हम तो चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल आपकी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं थी, आपकी एलिजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं थी, सर आपने फॉर्म भर दिया है। और आपका फिलहाल ये कहना है कि देवेंद्र लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? वो अभी 3 बजे बाद जब नामांकन होने के बाद लिस्ट लगेगी उससे तय हो जाएगा कि वो लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे। अगर वो लड़ते हैं तो हमारे को कुछ आपत्ति होगी, हम दर्ज कराएंगे। जी जी। और अगर यूनिवर्सिटी वो सब तो प्रोसेस है सर जो आगे चलेगा। हाँ, तो फिलहाल अभी ये बात है। और आपकी टीम से ये जो अफवाह फैली इस पे आपका क्या कहना है? देखो हमारा काम अभी काम करना है, अफवाह फैलाना नहीं। सर मैं चाहूंगी कि हमारे जो अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए कई बार क्या होता है, मैं भी अध्यक्ष लड़ा था तब मेरे भी पाँव वाइब्रेट होते थे, मेरे बोलने की वो नहीं थी। तो भाई भी सीख जाएगा। पर अभी इनकी तरफ से जो भी मैं बोल रहा हूँ वो एक ही बात है, चाहे मैं कहूँ ये कहे वो एक ही बात रहेगी। तो सेम अपना भी यही कहना है। और बाकी अगर देवेंद्र से लगते हैं तो आपको आपत्ति रहेगी जो आप दर्ज कराएंगे? आपत्ति रहेगी तो हम दर्ज कराएंगे। फिर जो प्रशासन फिर आगे एडमिनिस्ट्रेशन जो करेगा वो आप देखेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। अभी हमारे साथ हैं देवेंद्र जो कि अध्यक्ष पद के लिए खड़े होने वाले थे और बहुत सारी सुर्खियों में ये बने हुए क्योंकि हमने बहुत सारी सर अफवाहें कह लो बातें कह लो सुनने में आ रही है कि आप अध्यक्ष पद के लिए नहीं लड़ने वाले या फिर अपना नाम वापस लेने वाले या कोई एलिजिबिलिटी में दिक्कत हो गई है सर, ऐसी कोई बात सुनने में आ रही है? पहली बात तो ये सब अफवाह है, उन पे आप ध्यान ना दें। मैंने मेरा नॉमिनेशन फॉर्म अभी अंदर जा रहा हूँ मैं भरने, तो आप नॉमिनेशन फॉर्म भरूंगा उसके बाद जो भी कुछ होगा वो आपके सामने आ ही जाएगा कल। तो ये सब अफवाह है कि और सर एक इस टॉपिक पे मैं आपका ओपिनियन चाहूँगी कि बाहर ये सुनने में आ रहा है कि जो सामने अगेंस्ट में जो आपके खड़े हैं कृष्णपाल, उनकी टीम से कुछ अफवाहें फैलाई गई रही सर, उन्होंने लोगों को फ़ोन कर करके बताया, तो इस पर आपका क्या कहना है, क्या ये सच है? ये हारने का डर है सर। स्पष्ट शब्दों में मैं आपको कहूँ तो ये हारने का डर है। तो ये लोग क्या है, मेहनत के दम पे चुनाव जीत नहीं सकते, तो इनके पास एक ही ऑप्शन है कि सामने वाले की इमेज को किसी न किसी छवि को धूमिल किया जाए। इसीलिए वो ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं। मैं आपको यही कहूँगा कि जो संघर्ष करता है जनता उसको वोट देती है। तो मैंने संघर्ष किया है लड़कों के लिए, कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा और हमेशा खड़ा रहूँगा। ऐसा नहीं है कि जैसे वो मैंने तो पहला आपका इंटरव्यू देखा था उसमें बताया था बरसाती, तो वो बरसाती मेंढक खुद ही कबूल कर रहे हैं, मेरे कहने की जरूरत नहीं है।
सर दूसरा ये कि मान लीजिए एलिजिबिलिटी में कोई दिक्कत आती है, नहीं हो पाता है सर, ऐसा ना हो लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो उसके बाद अपना फिर प्लान बी क्या है सर, क्या करना है फिर नेक्स्ट? इस चीज़ में कोई प्लान भी नहीं है। हम पक्का चुनाव लड़ेंगे और देवेंद्र सिंह राठौड़ ही चुनाव लड़ेगा और देवेंद्र सिंह राठौड़ ही चुनाव जीतेगा। इसमें कोई किंतु परंतु लेकिन कुछ नहीं है। मैंने पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूँ, जो लोग मेहनत को नहीं हरा पाते वो साजिश से करते हैं। और ये कारवा पीछे जो लड़कों का कारवा दिख रहा है ना, वो तो बरसाती मेंढक दिखते हैं आउटर। आज ये वोटर है जो पुलिस जो आईडी कार्ड बिना क्योंकि अंदर आने नहीं दिया है किसी को। ये भी लोग इसलिए आए हैं कि देवेंद्र सिंह राठौड़ के लिए इसने जो काम किया है, कोई अगर 1 मिनट भी जीवन का निकाल रहा है तो किसी बंदे ने कुछ किया होगा, इसीलिए भी ये इतना टाइम निकाल के अपना ये यहाँ देवेंद्र सिंह राठौड़ के नामांकन के लिए आया हुआ है। जैसा कि आज कॉलेज में मेरे सुनने में आया था कि 10 साल से जो देवेंद्र वाली टीम जो चल रही है, भूपेंद्र देवेंद्र, ये वाली टीम जो 10 साल से चलती आ रही है, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया, ऐसा मैंने सुना था। लेकिन सर का ये कहना है कि उन्होंने उनका रिकॉर्ड 2015 में तोड़ा था। सर उस पर आपका क्या कहना है? मैडम ये 2010 से चुनाव लड़ रहे हैं जी। इनकी टीम जीतती आई थी। 2015 में इनका चुनाव इनकी टीम नहीं जीत के मैं जीता था। इनका ब्रेक टूट चुका है। हाँ, ये कह सकते हैं कि इनके 10 अध्यक्ष जरूर है, पर 10 साल लगातार ये अगर गिनाते तो वो गलत है। 2015 में इनका रिकॉर्ड टूटा था। मैं मोहित परमार छात्र संघ अध्यक्ष बना था, 488 वोट से इनके खिलाफ चुनाव जीता था। तो ये 10 साल से लगातार नहीं है। फिर ठीक है, बीच में कोई व्यक्तिगत किसी कारण से मैंने एक इनके प्रत्याशी का समर्थन जरूर किया था। अच्छा, तो आपने अपना समर्थन उनको दिया हाँ, था, इसलिए वो अगर वो मेरा नाम का प्रयोग करते हैं तो वो जरूर इन्होंने किया है। पर वास्तविकता में ये नॉन स्टॉप नहीं जीते हैं। 2015 में इन पे ब्रेक लग चुका है और ईश्वर ने चाहा तो 2022 में भी मेरे छोटे भाई कृष्णपाल जी इस पे ब्रेक लगाएंगे। ठीक है सर, मतलब 2015 में इन लोगों का रिकॉर्ड टूटा था, तो ये जो 10 बार का ये नारा लेकर चल रहे हैं, ये भी इनकी तरफ से फैलाई जाने वाली अफवाह है। बिल्कुल, मैं इसका खंडन करता हूँ। ये टीम मेंबर्स अगर तुम सुन रहे हो, अगर तुम्हारे पास कोई सफाई हो तो बता देना हम लोगों को। हाँ बिल्कुल, इनके टीम के आप बुला सकते हैं, जो भी यहाँ पे मौजूद हैं या जितने भी अध्यक्ष, आप उनसे राय ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। 2015 में बिल्कुल आपने ये रिकॉर्ड तोड़ा मैंने था। 2015 में पहली बार इस कॉलेज में ABVP आई थी। तो अभी हम खड़े हैं ABVP के लोगों के साथ। सर आपको टिकट मिल गया अध्यक्ष पद के लिए और आपको मिला है सर उपाध्यक्ष पद के लिए, और सर आपने अपना समर्थन इनको जताया है ना? सर तो टिकट मिलने के बाद अब अपना कैसा सीन है सर? अभी से इतना फूल माला, इतना प्रशंसा आपको मिल रही है सर, तो एक बार ये तो पहले तो ये बताइए कि कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। बस बढ़िया। आपको कैसा लग रहा है सर अपना समर्थन देके? मुझे एक बहुत गर्व महसूस हो रहा है मैडम। क्या कि मुझ में मुकदमा है? हाँ हाँ, तो वो छात्र नेता ही नहीं जो मुकदमा नहीं है। वो सर मैंने आपकी बात सुनी थी। तो अपना पूरा समर्थन है कुलदीप जी को सर? पूरा है। अभी नेक्स्ट अपने जो जो आपने मुद्दे बताए थे, अपना सब बताया था, सब उन्हीं पे काम होगा? उन्हीं पे और भी जोड़े हमने थोड़े बहुत। जी सर, क्या? एक लाइटें लगानी है यूनिवर्सिटी में, क्योंकि देखो कुलदीप नाम रोशन कर रहा है तो यूनिवर्सिटी को भी रोशन करना बहुत जरूरी है। जी मैम। जी, और लाइट के अलावा मैम इसके लिए आपको बहुत रिसर्च बैठना पड़ेगा। बहुत बड़ा मांग पत्र है मैम, 365 दिन, 365 मुद्दे हमारे पास। तो आपने रोज का एक बनाया है? रोज हर सूरज की नई किरण के साथ रोज यूनिवर्सिटी में एक नए मुद्दे पर काम करेगा। उपाध्यक्ष पद के लिए आपको ABVP से टिकट मिला, आपने नामांकन पत्र भर दिया। आपको क्राइटेरिया में कोई दिक्कत आई थी? कोई दिक्कत नहीं आई। सर तो नेक्स्ट क्या है? अपने कुलदीप जी के साथ कैसे काम करने वाले हैं? बिल्कुल, हम एक हाथ पकड़ के दोनों काम करेंगे। मैं आगे गाड़ी चलाऊंगा और मेरे कुलदीप जी पीछे बैठेंगे। हम दोनों एक कार्यकर्ता हैं ABVP के, हो सकेगी चारों एक साथ घूमेंगे, पूरा ABVP का पैनल जिता के लाएंगे और विद्यार्थी परिषद की एक ऐसी यहाँ पे फतेह करवाएंगे, एक पूरा MLSU भगवा फतेह कराएंगे। सर तो इसमें अपना मकसद स्टूडेंट वेलफेयर है या जो आप कह रहे हैं वो है? हम हमेशा छात्र हितों के लिए लड़ते आए हैं और छात्र हितों के लिए एध्यक्ष बन रहे ताकि उनकी कोई भी समस्या होगी हम सोल्व कर पाएंगे। तो आप हमेशा अवेलेबल रहने वाले हैं? बिल्कुल, हम 4 साल से अवेलेबल हैं। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि जिस तरह से सिर्फ टिकट मिलने पे आप लोगों की प्रशंसा हुई है, माहौल हुआ है, तो सर इतना फेम और इतने सेलिब्रिटी फील्ड आप कर रहे हैं, तो अध्यक्ष अगर आप बन जाते हैं तो उसके बाद तो सर आपके पास आना मुश्किल हो जाएगा। तो उस समय में काम कर पाएंगे? हम सब काम करेंगे। हम यही मिलेंगे यूनिवर्सिटी में, सुबह 8 से रात को 8 बजे तक यही मिलेंगे। आप कभी भी आओ, ऐसा कुछ नहीं है। हम कहीं नहीं जाएंगे। एक स्प्लेंडर है, उसी स्प्लेंडर पे घूमेंगे हम। कोई गाड़ियाँ घोड़ा कुछ नहीं हमारे पास। काम बढ़िया होना चाहिए बस। बिल्कुल, जो स्टूडेंट चाहेगा वो होगा। जो स्टूडेंट को असुविधा ये मैम थोड़ा लेट आ पाएंगे, 9-1 बजे तक आएंगे। मावली से बस निकलती है 7:30 आराम से आइएगा। लेकिन मैं 7 बजे वाली पकड़ लूंगा। अपना कार्यकर्ता एकदम कर्मठ है। पता है अभी अगर मैं सलमान खान को अगर अप्रोच करती ना तो वो मुझे मिल जाता, देव सोनी मेरे को नहीं मिला। ऐसा कुछ नहीं है सर, दिलों में ऐसा कुछ नहीं है। दिलों में राज करता देव सोनी। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, आप मुझे स्पष्ट सवाल पूछिए, मैं आपको उसके जवाब देने को
तैयार हूँ। आप पूछिए मेरे से, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? सर फिलहाल तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, NSY से आपको टिकट मिल गया, NSY ने बड़ा सोच समझ के आपके साथ दाव खेला होगा सर, बिल्कुल। आप पे मतलब अगर आप पे कितना भरोसा किया होगा सर, वो भरोसा क्यों किया है सर? क्योंकि अभी अपनी तक एक भी मुलाकात नहीं हुई है सर। तो पहला तो बेसिक क्वेश्चन ही मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अपने मुद्दे क्या हैं सर? सबसे पहले तो मैंने कभी 2015 से मेरा एडमिशन है, कभी किसी छात्र की मदद किसी को ये पूछ के नहीं करी कि आप ABVP से हो या NSUI से। मैंने छात्रों की समस्या देखी और उसकी मदद करी। इससे ये नहीं पूछा आप ABVP, NSUI, BJP, कांग्रेस से हो। छात्रों की सेवा करी। दो पार्टी शुरू से चुनाव लड़ाते ही ABVP और NSUI। हाँ सर, स्टूडेंट राजनीति में तो सर ये सब चलना भी नहीं चाहिए, आपको बिना देखे ही मदद बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि कोई भी छात्र इस तरीके की गलतफहमियों में ना आए, इस तरीके की कंट्रोवर्सी में ना पड़े। जाति धर्मवाद को छोड़कर शिक्षा का मंदिर है, शिक्षा के मंदिर में इस तरीके की चीज़ें का प्रवेश ना हो, इसके लिए हम सब एकजुट से लड़े हुए हैं, लगे रहेंगे आगे भी। सर वेलफेयर में, स्टूडेंट वेलफेयर में छात्र हितैषी अपने आप को अपन बता रहे हैं सर, क्योंकि हम छात्र हितैषी मैं खुद नहीं बता रहा हूँ, लोगों ने बनाया। 2015 से मेरा एडमिशन है, 2020 में छात्र संघ अध्यक्ष की तैयारी करी थी। 2020 में छात्र संघ अध्यक्ष की तैयारी करी थी। वाणिज्य महाविद्यालय से मैंने छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा था। कोविड के कारण चुनाव नहीं लड़ पाया, 2 साल चुनाव नहीं हुए, पर धरातल पर काम किया, तभी आज इतने छात्र मेरे साथ खड़े हैं और ये विश्वास ही मेरे को आगे ताकत देता है लड़ने की। सर नामांकन पत्र आपने भर दिया है सर, कोई उसमें दिक्कत सर, एलिजिबिलिटी में कोई दिक्कत सर? भगवान यहाँ तक लाया, आगे भी ले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। कल लिस्ट आ जाएगी सर प्रॉपर, और अपना नाम कल आएगा सर नामांकन बिल्कुल वाली आएगा, लिस्ट में? 100% आएगा सर और फिर क्या सर, मतलब क्या करने वाले हैं सर? एक मेन आप सर, एक तो मेरे को सर बहुत बुरा लगा सर आपकी मेरे आसपास से आप गायब हो जाते थे सर। भागता नहीं था, मैंने आपके इंटरव्यू देखे हैं जी, मैंने आपके इंटरव्यू देखे। अप्रिशिएट करना चाहेंगे आप मुझे? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं तो बस कह रहा हूँ मैंने आपके इंटरव्यू देखे, इसलिए मेरे को लगा कुछ आप सीधा सवाल पूछोगे तो मैं आपको जवाब दूंगा, पर घुमा फिरा वाले जवाब मैं नहीं दूंगा। सर सीधा सवाल मेरा सिर्फ यही था कि NSY से आपको टिकट मिल गया, उन्होंने आपसे आपके ऊपर इतना बड़ा संगठन ने मेरे पे भरोसा जताया है, उसके लिए संगठन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इतने बड़े संगठन ने मुझे जैसे आम छात्र पे एक भरोसा जताया, उनका विश्वास नहीं तोड़ने दूंगा। इस बार इतिहास बनूंगा, 5 साल बाद विश्वविद्यालय में NSUI आएगी, ये आपको मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ। मेरे पीछे अगर आप देख सकते हैं तो हम देख रहे हैं कि कितनी खुशी का ये लोग माहौल है, क्योंकि एक लड़की छात्र नेता बनने जा रही है। तो महिमा, आपको टिकट मिला है किस पद के लिए? संयुक्त सचिव पद, केंद्रीय छात्र संघ जॉइंट सेक्रेटरी। जी, जॉइंट सेक्रेटरी पद के लिए आपको मिला। ये तो आपकी टीम की लड़कियां हैं। इस बार ये थोड़ा अलग होगा कि एक लड़की चुनाव लड़ेगी तो लड़कियों के मुद्दे उठा पाएगी। तो आप 365 दिन क्या काम करने वाली हैं? हमें पर्सनली बताऊँ, मैं हॉस्टल की गर्ल्स से मिली हूँ, यहाँ की हॉस्टल की गर्ल्स से। उनके बहुत से ऐसे मुद्दे थे जो वैलिड है कहीं ना कहीं। वो बोल रही है कि दीदी हमारा 6 बजे हॉस्टल बंद हो जाता है, तो हम लोग बाहर भी नहीं जा सकते। जैसे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती है, गेम्स या फिर जिम, डांस, हम कुछ नहीं कर पाते। और क्योंकि वो हमारे यहाँ लाइट्स नहीं है, गार्ड्स नहीं है, तो मेरा एक मुद्दा ये रहेगा गर्ल्स की सेफ्टी को लेके कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है तो लेडी गार्ड होनी चाहिए यहाँ पे। तो एक मुद्दा ये होने वाला है। और 365 जैसे कि विद्यार्थी परिषद काम करती है, तो मैं अकेले नहीं, मेरे साथ सब लोग मिलकर यूनिवर्सिटी का एक छात्र मिलकर काम करने वाला है 365। तो फिलहाल हम खड़े हैं लॉ कॉलेज के बाहर, और लॉ कॉलेज में जिस तरह से इलेक्शंस का माहौल है और चुनाव चल रहा है, हम समझ सकते हैं कि यहाँ सच में लॉ पढ़ने वाले लोग रहते हैं, कि उन्हें पता है कि किस तरह से माहौल एकदम सभ्य रखना है, शालीन रखना है। तो हमारे साथ जो फिलहाल है वो महासचिव पद के लिए खड़े हुए हैं। सर आपका नाम? मेरा ईशान शर्मा। सर आपके अगेंस्ट में कौन है? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम है सर। और आज नामांकन पत्र सर आपने भर दिया है? जी बिल्कुल भर दिया। कोई दिक्कत, एलिजिबिलिटी में कोई दिक्कत सर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई, सब क्लियर है सर। एक तो आप लोग लॉ के स्टूडेंट से, तो आपको पहले से सब बिल्कुल पता बिल्कुल होता है। बिल्कुल, हम लॉ वालों को पता होता है कि एक एक चीज़ हमें अच्छी तरह मालूम है, इसलिए हमें इतनी दिक्कत नहीं आती। तो सब इतनी शांति से ही बीतता है यहाँ पे हमेशा इलेक्शन? बिल्कुल बिल्कुल शांति से, क्योंकि सबको पता है लॉ क्या है। क्योंकि यहाँ जो बच्चा आता है वो ग्रेजुएट होके आता है, उसको पता है कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, वो मुद्दों की बात करता है। तो सर अपना क्या मुद्दा है सर? देखिए विज़न, मेरे कुछ विज़न है। सबसे पहले तो LLM के अंदर हमारे केवल 2 में LLM होती है, एक कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंदर और एक सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि हमारे अंदर क्रिमिनोलॉजी के अंदर भी शुरुआत हो। यहाँ नहीं है सर? हाँ, कि अभी फिलहाल क्रिमिनोलॉजी के अंदर नहीं है। हाँ, बिजनेस के अंदर है, क्रिमिनोलॉजी के अंदर नहीं है। तो वो आपका पहला मुद्दा रहेगा? पहला मुद्दा वही रहेगा। एक कम चाहते हैं कि लाइब्रेरी का टाइम हमारा 5 बजे तक है, तो उसको थोड़ा हम बढ़वाएं, तो उससे बढ़ेगा तो जितने भी जो स्टूडेंट हैं उनको टाइम मिलेगा अच्छा और पढ़ने के लिए। मैं ये भी नहीं कह सकती कि तुम लोग लाइब्रेरी में कितनी देर बैठोगे, ये तो सच में बैठने वाले लोग हैं। हाँ, हम कोर्ट भी जाते हैं, फिर यहाँ से फ्री होते हैं जी। और एक क्या है, मैं आपको सबसे पहले एक और मुद्दा है, क्या है जो मूक ट्रायल होती है ना, तो फर्स्ट ईयर से मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट ईयर से बच्चे यहाँ एक मूक ट्रायल का जो पूरा माहौल है वो क्रिएट हो, वो ऑरा क्रिएट होगा, तो उससे बेनिफिट ये होगा कि जब हम 3rd ईयर यहाँ पास होकर जाएंगे ना कोर्ट में, तो एक लोग एकदम अननोन होते हैं, ये लाइफ और वो लाइफ
वो कहते हैं ना हाँ, रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है, वो आप अच्छी तरह जानती हैं। तो हम चाहते हैं कि वो चीज़ एक अंतर आए काफ़ी। और एक मैंने खुद 4 साल यूथ पार्लियामेंट के अंदर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि अगर हम आते हैं तो यूथ पार्लियामेंट का एक कार्यक्रम करवाएं, ताकि लोग जो पूरी चीज़ उसको प्रक्रिया है उसको समझ सकें। सर अभी फिलहाल महासचिव आप हैं, है ना सर? आपके ऐसी कोई चीज़ें रह गई होंगी जो आप इनको हैंड ओवर करने वाले हैं, तो सर वो क्या रहेगी? जय हिंद मैम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मैं आयुष अरोरा महासचिव। एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप जिसके पास भी जाएं पहले उनसे पूछिए कि आपने काम क्या किया है, किस बेसिस पे आप चुनाव लड़ रहे हैं। हम जिस बेसिस पे पूरे काम के ऊपर हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे हमने को करिकुलर एक्टिविटीज़ प्लस स्टडीज़ हमने दोनों को साथ में लेकर चले हम। चाहे वो नोट्स डिस्ट्रीब्यूट करना हो, चाहे वो क्रिकेट टूर्नामेंट फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज हुआ है LLB का, जो हमारी कार्यकारिणी ने किया था ऑर्गेनाइज। ब्लड डोनेशन कैंप हमने लगवाया है, नोट्स बांटे हैं। IG मैम थी, विनीता मैम, उनके साथ हमने इंटरेक्शन सेक्शन किया था। इसी तरीके से हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी है और उसके दम पर ही आज हम सारे स्टूडेंट से वोट मांग रहे हैं। और जो चीज़ें रह गई, जो बेसिक चीज़, मेन चीज़ बताई ईशान ने, मूड कोर्ट ट्रायल्स, जैसे जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ और बाहर की यूनिवर्सिटीज़ जो बनी हुई हैं, वहाँ पे पूरे बच्चे वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं और उनको प्रॉपर प्राइज़ मिलता है। तो ये एक यहाँ पे थोड़ी सी हमारी हम इसमें रह गए करना। वो ईशान हमारी टीम से ही लड़ा है और वो पॉजिटिवली करेगा और काम करके हम बताएंगे। काम के बेसिस पे ही हम चुनाव लड़ रहे हैं मैम। सर काम के बेसिस पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, जैसा कि आपने मुझे बताया कि आप पहले ये पूछ लिया कीजिए कि काम क्या किया है। यस मैम, आप हैं तो आपने क्या काम किया? दिक्कत मेरे हिसाब से ये है कि सर जो स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर में जो आए हैं वो आपसे थोड़े से अननोन रहे होंगे, लेकिन बाकी आपको जानते होंगे। सर माउथ पब्लिसिटी जैसी भी एक चीज़ होती है ना, और सर अगर अपनी तारीफ हम ही करते रह जाएंगे, अगर मैं आपसे ही पूछ लूँगी आपने क्या किया है सर, तो आप तो अपनी लॉन्ग लिस्ट रोकेंगे ही नहीं। तो इसलिए मैं स्टूडेंट से बात करके पूछती हूँ कि वो भी अच्छी बात है मैम। और हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि जो बोल रहा है कि मैं इसे चुनाव लड़ा रहा हूँ, जैसे आप बोल रहे हैं कि आप इसे चुनाव किस बेसिस पे लड़ा है, तो सबसे पहले वो बेसिस क्लियर हो कि आप अगर आपकी टीम से लड़ रहे हो तो आप किस बेसिस पे लड़े। एग्जैक्टली मैम, हमारा वो पॉइंट है। बाकी आप पूछ सकते हैं, काम किया और काम के दम पे ही हमारे। वैसे भी आपके कॉलेज में जिस हिसाब से इलेक्शन चल रहा है सर, बहुत यूनिक है मेरे लिए सर।